नमस्कार, मैं सोनाली स्नेहा। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ डॉक्टर आलोक कुमार भार्गव द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ त्रयवाणी शांति, मौन और विवेक पर शाश्वत श्लोक। इसके अध्याय 9 का शांति मूल पुरुषार्थस्य प्रथम श्लोक की उस यात्रा पर जहाँ शब्द नहीं, उसके पीछे छिपा हुआ मौन बोलता है, जहाँ जीवन की भागदौड़ रुक जाती है और भीतर की धीमी आवाज कहती है, शांति वही पहली ज्योति है जहां से पुरुषार्थ का सूर्योदय होता है। कभी आपने महसूस किया है, दिमाग जितना तेज भागता है, दिल उतना ही अस्थिर हो जाता है और हम सोचते हैं कि तेजी ही सफलता है। नहीं, तेजी नहीं, शांति सफलता का मूल है। शांति मूलम पुरुषार्थस्य। इसको हम इस तरह समझते हैं। क्या आपने देखा है कभी गेहूं की बुआई कैसे होती है? किसान पहले खेत को जोतता है, उसकी मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, फिर उसमें नमी प्रदान करता है, उत्तम बीज को चुनकर उसको सीधे क्यारे में बुआई करते हैं। और किसान जब गेहूं बोता है तो बार बार वो खेत को खोद खोद कर नहीं देखता कि उसमें अंकुरित हुआ या नहीं, क्योंकि वह जानता है कि बीज को बढ़ने के लिए शांति चाहिए, सुकून चाहिए और समय चाहिए। इसी तरह अगर वो हरवरी कर दे खेत में, हरवरी में वो बार बार खेत खोद कर देखे कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं, या ज्यादा पानी डाल दे, तो क्या होगा? बीज नष्ट हो जाएंगे, अंकुरित नहीं होंगे और आपको उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो त्रयवाणी इस पाठ में आपको यही समझाती है कि उत्तम फल पाने के लिए उचित समय का इंतजार करना भी जरूरी है। आगे कहते हैं, शीघ्रता भ्रांतय कारणम। अधीरता हमेशा भ्रम को जन्म देती है। आपने देखा होगा, कभी कभी जब हमारा मन बहुत व्याकुल होता है, इतना उलझ जाता है कि हम जल्दबाजी में रस्सी को सांप समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे मन के भीतर डर होता है और वह भीतर जन्म लेता है। जब विचार धुंधले होते हैं तो साधारण चीज भी खतरा बन जाती है, और जब हमारा मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं, तो हमें समझ में आता है कि वह सांप नहीं, रस्सी थी। आगे इस अध्याय के विवेचना में हम कहेंगे भ्रम के बारे में कि यही भ्रम है और यही सत्य है। जब मन शांत तो जीवन स्पष्ट, और जब मन व्याकुल तो हर दिशा भय है। एक तेज दौड़ता हुआ मन बहुत कम देखता है, बहुत कम सुनता है और अक्सर गलत दिशा में मुड़ जाता है। इस श्लोक को यूं भी समझ सकते हैं, एक माँ जैसे अपने बच्चे को धीरे से समझाकर कहती है, रुक जा बेटा, जो तुम्हारे लिए है वह भाग कर तुम्हारे पास आएगी, थोड़ा समय का इंतजार कर लो। आगे आलोक कुमार भार्गव इस किताब में समझाते हैं, कालम पश्य धर्मम पश्य। समय को देखो, धर्म को देखो। जीवन की हर यात्रा इन्हीं दो दीपकों से रोशन होती है। पहला दीपक समय, जो सिखाता है कि फल को खींच कर नहीं लाया जा सकता। दूसरा दीपक धर्म, यूं कह सकते हैं, धार्यते धर्मम, अर्थात धर्म वही है जिसे धारण किया जाए। वह हमारे व्यवहार में जीवित हो, हमारे आचरण की खामोश रोशनी हो, और दूसरे के लिए वही करना जो आप अपने लिए चाहते हैं, यही हमारे दायित्व का धर्म है। धर्म बोला नहीं जाता,
धर्म निभाया जाता है, जो बताता है कि हर प्रयास में समरसता, हर कर्म में संतुलन आवश्यक है। जब कर्म धर्म से जुड़ता है तो मन समय के साथ बहता है, तभी फल अपनी गति से, अपनी लय में हमारी हथेली पर आ गिरता है। आगे का श्लोक डॉक्टर भार्गव बताते हैं, स्वकाले फलम आगतम। फल तभी आता है जब हम उसके योग्य हो जाते हैं। व्यग्रता से किया गया कर्म फल को बिगाड़ देता है, पर शांत मन में किया गया कर्म परिपक्व फल को प्रदान करता है। इस श्लोक का गूढ़ संदेश यही है, प्रतीक्षा कमजोरी नहीं, एक आध्यात्मिक अनुशासन है। प्रतीक्षा में ही विश्वास जन्म लेता है और विश्वास से ही फल की पूर्णता प्राप्त होती है। जैसे कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल। इसका अर्थ है, सफलता, फल और परिणाम वे भी अपनी ऋतु में ही आते हैं। हड़बड़ी से पेड़ नहीं फलता और चिंता से फल पकता नहीं। यह दोहा त्रैवाणी के प्रथम श्लोक की प्रतिध्वनि है। स्वकाले फलम आगतम, माली चाहे 100 घड़े पानी दे दे, पर फल तो तभी लगेगा जब समय तैयार होगा। धैर्य कर्म का आधा और सफलता का पूरा सौंदर्य है। आगे इसमें हम ऐसा भी कह सकते हैं, कबीरदास की दोहा से हम यहाँ आपको बताते हैं, समय बड़ा बलवान है, समय सबका स्वामी, समय ही औषधि बन जाए, समय ही बने विषधामी। इसका अर्थ है, समय ही निर्णायक शक्ति है, वही संवारता है, वही बिगाड़ता है। समय ही दवा है और समय ही जहर। यह श्लोक 3 सूत्र सिखाता है। पहला, शांति, जो मन का नींव है। दूसरा, धर्म, जो कर्म को संतुलन में बनाने के लिए सिखाता है। और तीसरा, काल। काल का मतलब समय से है, उचित समय से है। ये तीनों मिलकर पुरुषार्थ का दीपक जलाते हैं। यही त्रैवाणी का मूल त्रयी है। शांति से आरंभ हो हर कर्म, अधीरता भ्रम का द्वार, काल और धर्म की संगति से ही आता फल साकार। समय जीवन का अदृश्य संचालक है, फल कर्म का मौन संगीत है और धैर्य कर्म का आधा और सफलता का पूरा सौंदर्य है। फल और कर्म के बीच वह पुल है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है। संत मत दोहा में भी यही कहा गया है, रतवा जात न पूछिए, धीरज धर्म का मूल, धीरे फल सब मिलता है, रस लेते हैं जग फूल। इसका अर्थ है, धैर्य हर धर्म की जड़ है। जैसे फूल धीरे से खिलता है, वैसे ही जीवन का हर फल प्रतीक्षा में ही रस पाता है। तेजी कभी अस्थायी नहीं, पर प्रतीक्षा हमेशा परिपक्व होती है। पेड़ जब जमीन से लड़ना छोड़ देता है, तभी आसमान को छूता है। फल जब समय को अपनाता है, तभी रस पाता है। और मन जब धैर्य को स्वीकारता है, तभी शांति प्राप्त करता है। त्रैवाणी बताती है, हर बात, हर निर्णय, हर वाणी समय की चौखट पर ही पवित्र बनती है। असमय किया गया कर्म फल नहीं देता और समय अनुकूल किया गया प्रयास भाग बदल देता है। ऐसा कहते हैं, लाइफ ब्लूम्स only when peace becomes the soil and dharma becomes the direction। आज जब आपने यह श्लोक सुना तो शायद आपके भीतर भी एक छोटी सी शांति जन्मी होगी। उसे थाम लीजिए, उसे बढ़ने दीजिए
क्योंकि कई बार एक ही श्लोक हमारा पूरा जीवन बदल देती है। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। ग्रेट त्रैवाणी, ग्रेट त्रैवाणी। धन्यवाद।